हम हर साल न्यू ईयर के आसपास बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो उसे पूरे साल कर पाते हैं। पिछले साल आपकी बुरी आदतों के कारण और मेहनत के बावजूद भी आपके सपने अधूरे रह गए थे, लेकिन इस साल नई और अच्छी आदतें बनाओ। इसलिए ही तो कहते हैं कि पहले हम आदतें बनाते हैं, उसके बाद आदतें हमें बनाती हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी 25 आदतों के बारे में जानेंगे और इन आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए गहराई से और अच्छे से समझेंगे। और आप खुद से वादा करो कि इन आदतों को अपनाकर आप 2025 को अपना अच्छा साल बनाएंगे और अपने गोल को पा लोगे। सबसे पहली हैबिट है मॉर्निंग में जल्दी उठें। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं, और अगर आप पहले 8 या 9 घंटे की नींद लेते थे तो अब सिर्फ 6 घंटे की नींद लो और इससे बचे समय का सही यूज करो। पहले आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाते थे, लेकिन अब आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप टाइम से पहुंच जाओगे। चीज़ें खुद चेंज नहीं होती है मेरे दोस्त, बल्कि चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। कुछ समय के बाद आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी हैबिट है एक्सरसाइज करें। जब भी आप मॉर्निंग में उठे उसके फ्रेश होने के बाद हमें लगभग 1 घंटे तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जैसे जिम, योगा या फिर वॉक। एक्सरसाइज शरीर के एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाता है, जो ब्रेन के वो रसायन है जिनसे हमें दर्द कम होता है और हम हेल्दी फील करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, और यहाँ तक कि एक्सरसाइज डिप्रेशन को दूर करने में भी हेल्पफुल होती है। तीसरी हैबिट है मेडिटेशन करें। आपको हर रोज मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र या वाक्य जैसे ओम, वाहेगुरु, आपको जैसा भी ठीक लगे वैसे मेडिटेशन करते हुए दोहराएं। इससे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होने लगेगा, और ध्यान रहे इसमें आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। आपको शुरुआत में ये 10 से लेकर 15 मिनट तक जरूर करना चाहिए, और कुछ समय के बाद आपको टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए, यानी 30 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। शुरुआत में आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। इससे आपको स्ट्रेस कम होने लगेगा और आपकी मेमोरी पावर अच्छी होने लगेगी। हेल्दी खाना खाएं। आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, ये सब आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर आपका खाना अच्छा होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो आज से ही अपनी खाने पीने की आदत को चेंज कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। किताब पढ़ें। महान लोगों ने भी कहा है कि किताबों को दोस्त बना लो। आपको हर रोज किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। हर रोज पढ़ने से आप कुछ नया ही सीखोगे। किताबें ज्ञान का वो भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता। मार्क जुकरबर्ग हर हफ्ते एक किताब पढ़ लेते हैं। आपको किताब का हर रोज 2 से 4 पेज जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आप पहले से बेहतर बनते जाते हैं। किताबें हमें दुनिया की बेहतर जानकारी देती हैं। किताबें हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। प्लानिंग करना सीखो। आपने कुछ लोगों को जरूर देखा होगा जो किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उस काम को पूरा कर ही लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग किसी भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, जिससे कि वो किसी भी काम में जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। और जो बिना प्लानिंग के चलते हैं उन्हें ज़्यादातर निराशा ही मिलती है। इसलिए आप भी पहले प्लानिंग कीजिए, उसके बाद काम शुरू कीजिए। जीवन का लक्ष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो और उस पर काम भी करो। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि अगर 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि तुम गिर पड़े तो दोबारा से खड़े होकर और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ो। और अगर तुम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लोगे तो तुमको काम करने की एक दिशा मिलेगी। जिंदगी में जिस भी इंसान का लक्ष्य नहीं होता वो इंसान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। उसे कहीं भी सही रास्ता नहीं मिल पाता है। एक समय में एक काम करो। आजकल लोग एक समय में कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर किसी भी काम को पूरा करना है तो एक समय में एक ही काम करो।
इससे आपके अगले काम में भी आपका फोकस अच्छे से बन पाएगा। हर रोज 3 से 5 लीटर पानी पिए। जब भी हम काम करते हैं तो हमें बहुत सा पसीना आता है और शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है। पानी हमारे बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पानी के बिना हमारी स्किन रूखी रहने लगती है और आपके बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं। पानी पीने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस कम रहता है। अपनी विल पावर को बढ़ाओ। आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। आपका किसी ने मजाक जरूर उड़ाया होगा या फिर आपको किसी ने नीचा जरूर दिखाया होगा और आपको ये सब याद भी होगा। आपके मन में तो गुस्सा जरूर होगा मेरे दोस्त, लेकिन आप ठान लो कि मुझे किसी भी फील्ड में सक्सेस पाकर सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसे करने से आपकी विल पावर बूस्ट होती है। काम के दौरान ब्रेक लें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। आपका स्टडी पर फोकस ज़्यादातर आधे घंटे ही बना रहता है। उसके बाद पढ़ोगे तो आपके ऊपर से चीज़ें जाने लगती है, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अपने प्लान को सीक्रेट रखें। जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम अपने आसपास लोगों को उस प्लान के बारे में बता देते हैं, जिस कारण से वो प्लान कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि उस प्लान के बारे में बताकर हम खुद सेटिस्फाई फील करने लगते हैं। इसलिए अपने प्लान के बारे में तभी बताएं जब वो प्लान अच्छे से पूरा हो जाए। ग्रेटफुल रहे। आपको हर दिन आपके भगवान या फिर जिसका आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल है उसे धन्यवाद करें। भगवान को धन्यवाद करें कि मुझे इतना कुछ दिया, इंसान के रूप में आपको जन्म मिला, ये भगवान की कृपा है। इसलिए हर दिन भगवान का धन्यवाद करना ना भूलें। हेल्प ले। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको किसी इंसान से हेल्प जरूर लेनी चाहिए। किसी से हेल्प मांगने से तुम छोटे थोड़ी हो जाओगे। क्या पता सामने वाले के पास ऐसा तरीका हो जो आपने कभी भी सोचा नहीं हो। सामने वाला इंसान आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्यूशन भी अच्छे से दे सकता है। जब आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो समझिए कि आप नए आइडिया सीख रहे हैं और कुछ नए आइडिया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों की बचत करें। पैसों की बचत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैसों की बचत शुरू नहीं की है तो आज से इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बचे पैसे ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि पैसों की बचत कैसे करें। तो जितना आप कमाते हैं उससे आप खर्च कम करिए। इसलिए कोविड-19 में लोगों ने पैसों की बचत अच्छे से यूज की है। हंसे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भी भूल गए हैं, जिनसे उन्हें कई सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हंसने की कोशिश भी नहीं करते, जिस कारण से उनका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी खुशी पर मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। नेचर के साथ जुड़ें। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेचर के साथ समय बिताने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेचर के साथ समय बिताते हैं तो आप हल्का महसूस करने लगते हैं, आपका स्ट्रेस कम होने लगता है और आप फ्रेश फील करने लगते हैं। तो आज से ही अपने 1 घंटा नेचर को जरूर दीजिए। इससे आपको रात को अच्छी नींद आने लगेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखना होगा। जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है तो दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है। तो मेरे दोस्त, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। जो इंसान आपको मना कर दे किसी भी चीज़ के लिए तो उस इंसान से वो चीज़ कभी भी मत मांगना और जितना हो सके खुद पर काम करना शुरू कर दो। जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो दुनिया भी तुमको सलाम करेगी। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। कम बोलना सीखे। आपको लाइफ में कम और स्टीक बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट दे तो आज से ही कम बोले। कम बोलने वाले इंसान की लोग वेट करते हैं कि ये बंदा कब बोले और हमको सही सलाह दे। अच्छी संगत में रहना सीखो। आपको हमेशा पॉजिटिव और अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा तो उनका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए हमारे बड़े लोग भी आपको गलत संगत में रहने से रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलत संगत में रहेगा तो जाने अनजाने में किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। आपको सोशल मीडिया पर भी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो जरूर करना चाहिए, जिससे आप टाइम टू टाइम खुद को पॉजिटिव महसूस करें। सोशल मीडिया का यूज कम करें। आजकल लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं और लोग अपने फ़ोन को बाथरूम में भी ले जाते हैं और बार बार फ़ोन को चेक करते हैं कि मैसेज आया या नहीं। रील्स को इतना ज़्यादा देखते हैं कि उनका 1 से 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करने से आपकी आंखें खराब हो सकती है और आपको पूरा पूरा दिन सिर दर्द रहने लग जाता है और इससे आपकी मेमोरी भी कमज़ोर होने लगती है। फैमिली के साथ समय बिताएं। आपको फैमिली के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। कुछ बात फैमिली आपके साथ शेयर करेगी, कुछ बात आप फैमिली के साथ शेयर करना। आपको हर रोज़ डिनर परिवार के साथ बैठकर करना चाहिए, क्योंकि परिवार में घुल मिलकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसका सल्यूशन करने की कोशिश करें, ये आपकी ड्यूटी है। इससे आप परिवार को समय दे पाएंगे। सोने से पहले चिंतन करें। बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो लोग सोने से ठीक पहले फ़ोन चलाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ समय बिताने के बाद सीधा सो जाते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोने से ठीक आधा घंटा पहले अपने पूरे दिन का चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने क्या काम किया और पूरा दिन मैंने क्या गलतियाँ की। जहाँ गलतियाँ हुई अगले दिन उन गलतियों को सुधारना सीखो। मुझे इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या फिर गलत, इन सब का चिंतन करना चाहिए। जरूरी नींद ले। आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अच्छी नींद फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अच्छी नींद लेने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपकी सोचने की पावर बढ़ती है। इससे आपका चिड़चिड़ापन कम होता है और आपकी लाइफ अच्छी बनती है। आपकी बॉडी अच्छी नींद लेने से दोबारा चार्ज हो जाती है। मना करना सीखो। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका किसी काम को करने का मन नहीं है, लेकिन आप जाने अनजाने में सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ बोल लेते हो। अगर ये आपके साथ हुआ है और अगर आप ना नहीं कर पाते हैं तो आज से ना करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि खुद को नापसंद चीज़ों को करना सही नहीं है। इससे आप कई सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इन 25 आदतों को अपनाकर आप जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। 2023 के 12 महीने आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन जो अभी 12 महीने हैं, 1 साल में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। आपने पिछले साल ऐसे ही जो गलतियाँ की है, अब उनको सुधारने का समय आ गया है। अपने समय का अच्छे से मैनेजमेंट रखो, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे दोस्त। समय की कीमत को पहचानो और जो कुछ भी करना है इस साल में कर डालो, वरना बहुत पछताओगे। अपने समय के हर एक क्षण का अच्छे से यूज करो, क्योंकि अपने समय के हर एक क्षण का अच्छे से यूज करोगे तभी आप अच्छे बन पाओगे। फालतू के समय में बर्बाद करना छोड़ दो। सिर्फ समय ही है जो तुमको राजा बना सकता है और समय ही है जो तुमको ज़मीन पर लेटा कर रख देगा। आपको अपना एक माहौल बनाना होगा, क्योंकि जैसा आप माहौल बनाओगे वैसे आप काम करोगे और वैसे ही तरक्की करोगे। आपको ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जीना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको अपना आज मजबूत बनाना होगा, तभी आप अपने कल को मजबूत बना लोगे। जो इंसान अपने आज पर काम नहीं करता उसका कल भी मजबूत नहीं होता। इस जिंदगी की दौड़ में तुमको पीछे नहीं रहना है। अगर तुम इस दौड़ में पीछे रह गए तो सभी लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। ये पूरा साल तुम्हारा है। अपने इस साल में जितना तुम्हारे अंदर दम है उसे सारा लगा दो, क्योंकि ये जोश ही है जो तुमको इस साल जीत हासिल करवा सकता है।
तुम्हारी आदतें ही तुमको इस साल जीत हासिल करवा सकती है। अपनी आदतों को सुधारो और अपनी नई आदतें बनाओ जो तुमको तुम्हारे मुकाम तक पहुंचा सकती है। अपना एक ऐसा करैक्टर बनाओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए तरस जाए। तुम इतने बिजी हो जाओ कि लोग तुमसे समय मांगने लगे। किस्मत भी उसी का ही साथ देती है जो मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत भी हार मान जाती है।